दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे TRE 4 को लेकर, जो कि कल शाम में यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे था वो मतलब अपडेट नहीं किया गया था। जैसा एडवर्टाइजमेंट जैसा आपको दिख रहा है, या आज मॉर्निंग में ही अपडेट हुआ। ये रात भर शायद 11 बजे के बाद अपडेट हुआ होगा, क्योंकि मैं इस साइड पे रात में लगभग 10:30 बजे तक मैं इस पर एक्टिव था, तो किसी भी तरह का यहाँ पे नोटिस नहीं आया था। लेकिन आज सुबह में मॉर्निंग में मैं सोचा तभी वीडियो बनाऊंगा जब आपको शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी आ गया है। और जिसका एडवर्टाइजमेंट है, एस टैग वालों का है, सी टैग वालों का है, NIOS वालों का है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 1 तारीख से होने वाला है, यानी 1 सितंबर से होने वाला, 30 सितंबर तक। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी है। अब बात रही इसमें जो इसका विज्ञापन है, ये जैसे आप नीचे आइएगा तो कितने कितने पोस्ट है ये आपको यहाँ पे दे रखा। तो आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, वरना मैं आपको शेयर एक बार कर देता हूँ। ये जैसा आपके सामने है ये, तो ये हालांकि ये नोटिस पहले ही वायरल हो गया था, लेकिन कंफर्म होने के बाद ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। लेकिन वही जो वायरल नोटिस था वो यहाँ पे कंफर्म नोटिस है। पता नहीं कैसे लीक हो गया, ये नहीं पता। लेकिन लीक जब इन लोगों का नोटिफिकेशन लीक हो सकता है तो पेपर तो आम बात है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो आपका TRE 4 का एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में होगा, यानी प्री और मेंस में होगा। ठीक है, प्री जो होगा वो आपका सिर्फ योग्यता, यानी योग्यता देखने के लिए आपका वो प्री लिया जाएगा। और लेकिन जो मेंस होगा वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई मतलब पास करना ज़रूरी है, और पास आपको दोनों करना ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि आप वैसे ही पास हो जाइएगा, नहीं। अब रही बात ये एस टेक और सी टेक वालों का, तो दोनों यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, दोनों ही यहाँ पे पेपर दे सकते हैं TRE 4 का। किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि जब 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, तो उससे पहले आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक हो, तो आप अपेयरिंग में रह के आप अपना सबमिट कर देना। ठीक, बात रहा अपेयरिंग में रह के आप कैसे, अगर देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बात ये भी डाउट है कि कहीं होना ये 17 तारीख से हैशटैग वालों का यहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ठीक, तो वो रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, और सितंबर के बाद मतलब पूरा सितंबर ये महीना पूरा चलेगा उनका, लेकिन सितंबर में उनका पेपर नहीं होगा, जहाँ तक सूचना है उनका नहीं होगा। और 5 तारीख या 6 तारीख को मेरे ख्याल से सी टैग वालों का एग्ज़ाम है, तो उनका भी 1 महीने के अंदर में 1 महीने के अंदर में उनका यहाँ पे अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर रिज़ल्ट नहीं आएंगे, मतलब 30 सितंबर तक अगर उनका रिज़ल्ट नहीं आता है, भले ही वो एस टैग वाले हो या सी टैग वाले हो, अगर उनका 30 सितंबर के रात के 11:59 तक नहीं आता है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे और TRE 4 में नहीं बैठ सकेंगे। दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे दुविधा है, और दोनों बच्चे ही अगर 30 तारीख से पहले उनका रिज़ल्ट यहाँ पे निकाल दिया जाता है तो क्वालिफाई कर जाएंगे। दोनों बच्चों के लिए, कोई एक बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी ये क्वालिफिकेशन है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 वालों का यहाँ पे कॉन्फिट ओ है। बाकी नेगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे 5वां भी ऑप्शन आपका रखा गया है, जो कि 5वां ऑप्शन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपका जो 5 आपको सिर्फ 5 ही प्रयास दिया जाएगा, BPSC में बैठने के 5 ही मौके दिए जाएंगे, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। ठीक है, 1/3 यानी आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन ई जो दे रखा है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को मार्क नहीं करना चाहते हैं, यानी किसी भी ऑप्शन को आप मार्क नहीं करना चाहते, तो आपको ऑप्शन ई भरना ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन ई नहीं भरते हो तो उसको काउंट किया जाएगा नेगेटिव मार्किंग में, तो इतना याद रख लीजिए। बाकी प्री का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे है, इसमें मैथ नहीं है, मैथ ऑलमोस्ट कम ना के बराबर ही है, लेकिन रीजनिंग है, फिर बिहार से संबंधित GS है, इंडिया का GS है, आधुनिक इतिहास, मध्य, ये तीनों इतिहास आपको मिलेगा ही। ठीक है, दोनों का है। बिहार का थोड़ी अब इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया। उसके बाद मेंस का जो कि आपका TRE 3 में, TRE 2 में आता है, तो सेम पैटर्न मेंस का रहेगा। ठीक, ये रहा सेम पैटर्न है, इसमें कोई भी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ। और यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है कि आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दिया, लेकिन जो
यहाँ पे बताया गया जो आपका प्री और मेंस यानी 2 चरण में आपके एग्ज़ाम हो ना हो, इस पे आज बैठक है। मैं आपको एक शेयर कर देता हूँ, आज का न्यूज़ है तो शेयर कर देता हूँ मैं थोड़ी सी, जिसको आपसे जानकारी मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, महाधरने में शामिल होने की अपील की है। विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो, तो अभी विज्ञापन तो जारी हो गया, लेकिन उसमें 2 परीक्षा की बात कही गई है और निगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो अभी आप लोगों को तय करना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे आज एक बैठक है, ठीक है, कैबिनेट का आज एक बैठक है। इसमें आज रात शाम तक में डिसाइड हो जाएगा कि आपका नेगेटिव रखना है नहीं रखना है, ठीक है, और जो प्री होना है या मेंस होना है या एक ही फेज में पेपर लिया जाएगा, इन सब की जानकारी आज मिल जाएगी, ठीक है। तो शाम तक का वेट कीजिए, कुछ ना कुछ तो मतलब नोटिफिकेशन निकल के आ ही जाएगा। तो थोड़ी सी लेट करता हूँ मैं, पर एक आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे बीपीएससी और बीएसएससी से जुड़े रहने के लिए, यानी बिहार की सारी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है सभी जानकारी हम देते हैं। और अगर जिस समय इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा तो मैं एक लेटेस्ट वीडियो बना कर दे दूँगा कि आपको किस तरह अप्लाई करना है, और जो अदर स्टेट से जो 10th 12th पास किए उनका कैसे कैटेगरी फिल करना है, इन सब जितनी भी डाउट होगी उस समय आपके पास, तो उनका मैं बिल्कुल सॉल्व कर दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे ही। लेकिन आज जो अगर पटना में आंदोलन होता है तो हम सबको साथ मिलकर पटना में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे हित के बारे में बात है। हमें कितना योग्यता देना पड़ेगा। हम सबसे पहले 10th 12th इंटर मैट्रिक करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, सीटेक देते हैं, एसटेक देते हैं, 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, डिग्री करते हैं। उसके बाद फिर हमारे साथ प्री मेंस, मतलब हमें आईएएस नहीं बनना भाई, हमें आईपीएस नहीं, बच्चों को पढ़ाना है हमें, ठीक है ना। तो हमें एक पद अधिकारी मत बनाइए, हमें अधिकारी रहने दीजिए जो बच्चों को शिक्षित करे। अगर आपको करना है तो आप अपने योग्यताओं पे सवाल उठाइए, नेताओं के योग्यताओं पे सवाल उठाइए कि एक बदमाश, एक क्रिमिनल जो नेता सब होते हैं वो कैसा पॉलिटिक्स में घुसते हैं, उनके पास कितने मतलब पैसे हैं, क्या करते हैं। अपने अपनी योग्यताओं पे सवाल उठाना भाई, एक पढ़े लिखे पे योग्यता मत उठाओ कि उनका योग्यता जाँचने के लिए हमें प्री लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो अपनी योग्यताओं पर सवाल उठा। और इलेक्शन के समय हम सब अब की बार इन जितने भी जो भी नेता सब है, जो भी मतलब चपलासू करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को किसी भी आधार पर भेदभाव ना करके हमें सबसे पहले इन नेताओं की योग्यताओं पे सवाल उठाना पड़ना चाहिए, ठीक है। तो हम सब तैयार हैं, तो बस समय आने का इंतज़ार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।